नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई बार खुद का ईगो, मान सम्मान परिवार से बड़ा हो जाता है। क्या रिश्तों से बड़ा हो जाता है? और क्या ऐसा होना चाहिए? एक तरफ पूरा देश परिवार की बेटी की तरह विनेश फोगाट का स्वागत कर रहा है। हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे विनेश फोगाट का स्वागत करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सबकी मंशा यही थी कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, विनेश फोगाट की आंखों में जो आंसू थे, विनेश फोगाट के दिल में जो दर्द था, उसको कम किया जाए और यकीन दिलाया जाए कि पूरा देश आपके साथ है। भले आपको कागजों में गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन आपने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतने जैसा काम किया है। वर्ल्ड चैंपियन को हराया है, ओलंपिक चैंपियन को हराया है। आप फाइनल में पहुंची थी तो वहां पर गोल्ड की दावेदार थी, तो हम मानते हैं कि आपने गोल्ड मेडल जीता है। यह यकीन दिलाने के लिए, चैंपियन बेटी का सम्मान करने के लिए हजारों की संख्या में पब्लिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। उनका शानदार स्वागत किया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक स्वागत के बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और एक ऐसे वक्त में जहां परिवार को भी वहां पर पहुंचना चाहिए था। परिवार के लोग कैसे पोस्ट कर रहे हैं, जिसे लेकर पब्लिक हैरान है कि आखिरकार ऐसा भी क्या ईगो जो ऐसे वक्त में भी विनेश फोगाट से नाराजगी जताई जाए, जब उनका दर्द कम करने की जरूरत है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की जरूरत है। लेकिन कैसे पोस्ट किए गए हैं, गीता फोगाट ने क्या कहा, बबीता फोगाट ने क्या कहा, इसके अलावा विनेश फोगाट के जीजा पवन सरोहा ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विनेश फोगाट के एक पोस्ट से। ये पोस्ट विनेश फोगाट ने किया था, लंबा चौड़ा पोस्ट है ये, अंग्रेजी में 3 पन्ने का ये एक पोस्ट किया था विनेश फोगाट ने। इसमें अपने सफर का उन्होंने जिक्र किया, अपने पिता को याद किया जिन्हें उन्होंने बचपन में ही खो दिया था, कि मेरे पिता के सपने क्या थे, मेरे एक साधारण लड़की की तरह सपने क्या थे। लेकिन पिता के देहांत के बाद सब कुछ बदल गया। अपनी मां के संघर्ष का जिक्र किया कि कितनी मेहनत करके कैंसर से जूझने के बावजूद उनकी मां ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया। इसके अलावा विनेश फोगाट ने अपने पति का जिक्र किया, सोमवीर राठी का जिक्र किया कि हर कदम पर मेरे पति ने मेरा साथ दिया और मेरे लिए कई बलिदान किए। इसके अलावा विनेश फोगाट इस पोस्ट में जो उनकी प्रोफेशनल टीम है उनकी भी तारीफ करती हैं, जैसे तेजिंदर कौर हैं, गगन नारंग हैं, डॉक्टर दिनेश पारदीवाला हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र करती है विनेश फोगाट। लेकिन इसमें शायद नाराजगी इस बात को लेकर है कि कहीं पर भी विनेश फोगाट, महावीर फोगाट, गीता फोगाट या बबीता फोगाट का जिक्र नहीं करती, उनके संघर्ष को याद नहीं करती, उनको क्रेडिट नहीं देती कि उनका भी मेरे सफर में योगदान है। इस बात का जिक्र नहीं किया विनेश फोगाट ने। तो यहां पर बजरंग पूनिया का भी जिक्र नहीं किया। जो कुश्ती खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट था, बजरंग पूनिया ने कंधे से कंधा मिलाकर महिला खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद विनेश फोगाट ने बजरंग पूनिया का नाम नहीं लिखा, तो भी बजरंग पूनिया विनेश फोगाट का स्वागत करने पहुंचे, अपनी ईगो को आगे नहीं रखा। लेकिन पवन सरोहा, जो कि गीता फोगाट के पति हैं और जीजा लगते हैं रिश्ते में विनेश फोगाट के, उन्होंने क्या पोस्ट किया? पवन सरोहा क्या लिखते हैं? पवन सरोहा लिखते हैं, विनेश आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है, लेकिन शायद आज अपने ताऊजी महावीर फोगाट को भूल गए हैं, जिन्होंने आपकी कुश्ती जीवन को शुरू किया था। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हालांकि उन्होंने लिखा है शुद्ध बुद्धि दे। तो ये कटाक्ष किया पवन सरोहा ने। इसके बाद गीता फोगाट इसको रिपोस्ट भी करती हैं और बहुत सारे ऐसे रिपोस्ट किए हैं गीता फोगाट ने, जो ट्रोल आर्मी कर रही है, जो आरोप लगा रही है कि देखिए अपने रिश्तों का भी ध्यान नहीं रखा विनेश फोगाट ने, अपने ताऊ को भूल गई। जैसे कि ये रिपोस्ट किया अभय प्रताप सिंह, पीएम मोदी के समर्थन में बहुत सारे पोस्ट करते हैं। जैसे कि अभय प्रताप सिंह ने विनेश फोगाट पर टारगेट करते हुए ये पोस्ट लिखा था और इसको गीता फोगाट रिपोस्ट कर रही हैं। ये विनेश फोगाट और उनके ताऊ महावीर फोगाट हैं। आज विनेश फोगाट ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उनका सहयोग करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विनेश ने इसमें महावीर फोगाट का जिक्र तक नहीं किया है। शायद विनेश अपने ताऊ को भूल गई हैं। विनेश के पापा का जल्दी निधन हो गया था, जिसके बाद महावीर फोगाट ने उन्हें पहलवानी सिखाई, गीता फोगाट और बबीता फोगाट की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन आज विनेश ने इनमें से किसी को भी धन्यवाद नहीं दिया।
तो ये राइट विंग के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और गीता फोगाट इसको रिपोस्ट करती हैं, यानी इस बात से सहमत हैं, यानी इस बात से नाराज हैं कि महावीर फोगाट को धन्यवाद क्यों नहीं किया विनेश फोगाट ने। और इसे लेकर एक पोस्ट करती हैं गीता फोगाट, कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। तो क्या ऐसी घड़ी में गीता फोगाट को ऐसा पोस्ट करना चाहिए? आप बड़ी बहन हैं, हम मानते हैं कि आपका बहुत बड़ा नाम था कुश्ती में, भले आप विनेश फोगाट जितने मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन मैं मानता हूं कि महिला कुश्ती में गीता फोगाट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, या यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है लड़कियों की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गीता फोगाट ने इस कहानी की शुरुआत की थी। गीता फोगाट जब दंगल लड़ने जाती थी तो हमारे बगल में ही कुछ किलोमीटर दूर पर है बलाली गांव, मैं भी चरखी दादे से ही ताल्लुक रखता हूं, तो मुझे याद है कि हमारे स्कूल में इस बात की चर्चाएं होती थी कि एक लड़की कुश्ती लड़ती है गीता फोगाट, बबीता फोगाट का नाम भी बाद में आया, तो आपकी मिसाल दी जाती थी, आप लड़कों के दंगल में जाती थी, इस बात की चर्चाएं होती थी हमारे गांव में, गोहांड में कहा जाता है हरियाणा में, तो वहां पर पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चाएं होती थी, तो आपको क्रेडिट जाता है। लेकिन आपको बड़ा दिल रखना चाहिए, आप सोच कर देखिए कि परिवार के लोग इस तरह नाराजगी जताएंगे। अगर पवन सरोहा लिखेंगे कि भगवान विनेश फोगाट को सद्बुद्धि दें, अगर गीता फोगाट लिखेंगी कि कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल, तो विनेश फोगाट के दिल पर क्या बीतेगी? जब आपको एयरपोर्ट पर होना चाहिए था, आप लोग सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर घर की भी कोई नाराजगी है, अब महावीर फोगाट का कायदे से हम भी मानते हैं कि नाम लिखना चाहिए था, लेकिन परिवार की क्या कहानी है ये विनेश फोगाट बता सकती हैं, आप बता सकती हैं। हालांकि पब्लिक इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि जब पहलवानों का धरना था तब आखिरकार बबीता फोगाट और फोगाट परिवार ने बहुत ज्यादा साथ क्यों नहीं दिया, इसको लेकर लोग कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि महावीर फोगाट का योगदान है, लेकिन हर किसी का नाम तो नहीं लिखा विनेश फोगाट ने। महावीर फोगाट उनके गुरु थे, कुश्ती सिखाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार की कहानी क्या है वो विनेश फोगाट बता सकती हैं और फोगाट परिवार बता सकता है। लेकिन क्या इसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्या इस तरह से लिखना चाहिए? इसके आगे बबीता फोगाट क्या लिखती हैं? बबीता फोगाट भी एक पोस्ट करती हैं जिसे लोग विनेश फोगाट से जोड़कर देख रहे हैं। बबीता फोगाट लिखती हैं, हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद हर किसी को नीचा दिखाना है। 4 घंटे पहले का पोस्ट है, जब एयरपोर्ट पर विनेश फोगाट का स्वागत हो रहा था तो बबीता फोगाट ये पोस्ट करती हैं और पब्लिक इसको विनेश फोगाट से जोड़कर देखती है। और इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, भाजपा की नेता और कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट को जवाब देते हैं। हार कर भी जीतने वाले को विनेश फोगाट कहते हैं बबीता जी। विनेश ने हर साजिश का जवाब अपने खेल से दिया है। उनकी सफलता से जिसे कुड़ना हो, जलना हो या नीचा महसूस करना हो करे। देश गर्व से भरा हुआ है, क्यों बजरंग पुनिया भाई? तो यहां पर बजरंग पुनिया का नाम सुरेंद्र राजपूत ने इसलिए लिया क्योंकि बजरंग पुनिया भी रिश्ते में विनेश फोगाट के जीजा लगते हैं। अब चिट्ठी में, उस लेटर में जिसमें सबको धन्यवाद किया, उसमें बजरंग पुनिया का भी नाम नहीं लिखा। फिर भी बजरंग पुनिया स्वागत करने गए एयरपोर्ट पर। परिवार और कुश्ती जगत का जो परिवार है उसको आगे रखा बजरंग पुनिया ने। तो बबीता फोगाट आप भी जा सकती थी। अब एक लेटर में नाम नहीं लिखा, अब रिश्तों में इतनी भी क्या नाराजगी? घर परिवार की नाराजगी है तो सामने बोल देते थे कि आपने ताऊ का नाम क्यों नहीं लिखा। आप सारी दुनिया के सामने नाम लिखकर सुना रहे हैं कि देखिए ताऊ को भूल गई, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। पवन सरोहा ऐसा लिखते हैं, आप कटाक्ष करते हुए ऐसा लिख रही हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर बबीता फोगाट को सुना रहे हैं कि आपने पहलवान आंदोलन में तो साथ नहीं दिया, बहनों के खिलाफ ही खड़ी हो गई, कम से कम अब तो विनेश फोगाट को बख्श दीजिए। इस तरह पब्लिक फोगाट परिवार को सुना रही है कि इस तरह सारी दुनिया के सामने उन हालात में विनेश फोगाट को टारगेट नहीं करना चाहिए जब उन्हें परिवार के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, देश के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। बबीता फोगाट जी, जहां तक नीचा दिखाने की बात है तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोली जब विनेश फोगाट को नीचा दिखाया जा रहा था? कैसे कैसे कमेंट किए गए आप ही की पार्टी के समर्थकों के द्वारा। तो क्या आपने एक भी पोस्ट किया कि मेरी बहन के बारे में ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे हुई? तब क्या आपने साथ दिया? नीचा दिखाने वालों को आप जवाब क्यों नहीं दे पाई? आप शेरनी की तरह दहाड़ती हैं जब पार्टी पर कोई बात आती है, पीएम मोदी पर कोई बात आती है, लेकिन अपनी बहन के सम्मान में आपने कितना लिख दिया?
आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह विनेश फोगाट की वतन वापसी पर उनके स्वागत की बजाय उनके अपने ही इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।